अच्छा अलीम, मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक सेंटेंस। देखें, मेरे नज़दीक कंटेंट ऑफ कुरान इज़ अ रोड मैप टू सक्सेस एंड जन्नत। इन शॉर्ट, सक्सेस ही सक्सेस है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, और डायरेक्ट उस उखरवी लाइफ के बारे में। कंटेंट ऑफ म्यूज़िक इज़ अ रोड मैप टू इल्यूजन्स एंड डिज़ायर्स। मैं चाहता हूँ कोई आया के साथ अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें कि हाउ म्यूज़िक टेक्स यू टू इल्यूजन्स एंड डिज़ायर्स एंड हाउ कुरान टेक्स यू टू सक्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट एंड आप लिरिक्स निकलवाना चाह रहे हैं यानी कि यार आप लोग खुल नहीं रहे यार, आप डर रहे हैं। खुल तो आप भी नहीं रहे। मैं भी आ रहा हूँ उस तरफ, जो है ना, मैं आ रहा हूँ। तो मेरा आई अंडरस्टैंड आप लोग शायद इसलिए नहीं खुल रहे कि ऑडियंस को वो गाने याद ना आ जाए, लेकिन देखिए ऑडियंस यार पहले या शायद बोल ना खुल जाए अब्दुल का कि कौन सा जॉनरा सुनता था। सुभान अल्लाह। चले थोड़ा सा वैसे ही मिसाल, कोई एग्जैक्ट लिरिक्स अगर ना हो। अभी निशान भाई जब मैंने तो देखें कवाली से शुरू कर दिया ना। निशान भाई बता रहे थे ना कि म्यूजिक आपको सेक्सुअलाइज, हाइपर सेक्सुअल सोसाइटी बन गई है, सेक्सुअलाइज करता है वुमेन को। तो उसमें मैं पहले एक पॉइंट ऐड कर लूँ कि देखें, औरत आज के लिए बड़ा फेमिनिज्म का दौर चल रहा है ना। कुरान औरत को प्रोटेक्ट करता है, सबसे पहले औरत को प्रोटेक्ट करता है। आप सूरत नूर देखें, सूरत हुजुरात देखें, आपको कुरान बाउंड्रीज, जो फोर्ट्रेस निशान में बता रहे हैं, वो सबसे पहले औरत की गिरद बनाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि तुम्हारी जो डिग्निटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि म्यूजिक ऐसा नहीं करता। अभी मेरे जहन में अचानक एक्सेस देता है आपको, औरत बॉडी की सिखाता है कि आपने औरत में नजर कैसे डालनी है, एनालाइज कैसे करना है, मोहब्बत के सो कॉल्ड मोहब्बत कैसे करनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उस आयत के मफहूम ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें ना जन्नत की तरफ बुलाते हैं और सलामती की तरफ बुलाते हैं। आप अभी पूछ रहे थे ना, अल्लाह ताला लिटरली सेज कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत और सलामती की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह ताला आपको हिदायत की तरफ बुलाते हैं और सलामती और जन्नत के घर की तरफ बुलाते हैं। शैतान आपको किधर बुला रहा है? शैतान आपको हमेशा की रिसवाई की तरफ बुला रहा है। वो चाहता है कि आप इस दुनिया में भी आपकी कोई इज्जत ना हो। म्यूजिशियंस की कोई इज्जत नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको हर किसी को पता होता है कि सिंगर्स, म्यूजिशियंस की गर्लफ्रेंड्स हैं, 2 नंबर काम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोई इज्जत नहीं होती। आपकी दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में तो फिर जो अंजाम है ही है वो होना ही होना है। तो द पॉइंट इज कि अल्लाह ताला की कॉल जो है और शैतान की कॉल, इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप इफ यू वांट टू सेल योर सोल टू शैतान, तो देन द म्यूजिक इज द इजीएस्ट वे फॉर दैट। मैं बल्कि यहाँ पे आपको याद एक आयत भी कोट कर दूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि ए लोगों, ए इंसानों, द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज़ ट्रू, सो लेट नॉट द चीफ डिसीवर डिसीव यू अबाउट अल्लाह, एंड लेट नॉट दिस द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड डिसीव यू। अब देखें, म्यूज़िक इज़ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ डिसेप्शन। एग्जैक्टली। कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के कॉन्सेप्ट इस चीज़ ने ख़राब किए थे कि यहाँ हम लिरिक्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन लिरिक्स कपल्ड विद द इंस्ट्रूमेंट्स और उनके जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो तो तबाही, प्रॉपर इंटॉक्सिकेशन, वो तो सॉर्सरी है। मतलब नेक्स्ट लेवल, मैं उसे मैजिक कहूँगा सीरियसली, क्योंकि हमें भी पता है कि वो किन इल्यूजन्स में ले जाता था। सो येस, आवर पॉइंट इज़ के कंटेंट ऑफ कुरान इज़ अ रोड मैप टू सक्सेस इन जन्नह, एंड द कंटेंट ऑफ म्यूजिक इज़ अ रोड मैप टू इल्यूजन्स and desires, nothing else. अच्छा, अगली बात, कुरान tells us why we were created, music makes us forget our purpose. What do you have to say about it? कुरान बताता है तुम्हारा मकसद क्या है, म्यूजिक भुलाता है तुम्हारा मकसद क्या है, यानी टोटली ऑपोजिट चीजें। आप जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, म्यूजिक इल्यूजन है। जिस मोमेंट पे आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको अपना पर्पस, अपना इवन आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी याद नहीं रहते, आप उसी में गुम हो जाते हैं। वही आपके इमोशंस के साथ खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब आप जागते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन होती है कि अच्छा यार, ये तो आई हैव लॉस्ट टाइम, मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ है, फजूल, मतलब एक अट्रैक्शन फजूल सी पड़ गई। तो ये तो इट इज़ वेरी क्लियर। आप जब इल्यूजन में है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिरिक्स आपको किसी खातून के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप तो इमेजिन कर रहे हैं ना उसको, आप तो उसी में ही रहेंगे, फिर यू विल ट्राई टू अप्रोच समवन। तो दिस इज वेरी क्लियर। जब इल्यूजन है तो फिर तो आपकी इजाज़त के साथ कुछ लिरिक्स मैंने लिख ली हैं अपने सामने। अच्छा, ये मैंने ना ये 14th वाला जो हमारा इवेंट होता है लस्ट ट्रक, उसमें भी कोट किया था, और ये मैंने ख़ास सर्च किया, शायद मैंने पिछली दफ़ा भी पॉडकास्ट में बताया था। मुझे ये बहुत ज़्यादा ये लिरिक्स सुन के ना डर भी आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी दिल को ना, एक कल्ब मोमिन, जो मोमिन का कल्ब है, वो एक बड़ी एक पिवटल चीज़ है। और हम दुआएं भी पढ़ते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या आप देखें ज़रा इस, आप शेर पे गौर करें, और समबडी कैन आर्ग्यू के देखें जहाँ पे शायर लिटरली थोड़ा ले रहा है, तो फिर हम काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट देन? शायर कहता है जी, दिल का दरिया बह ही गया। और फिर उसका अगला मिसरा देखें, इश्क इबादत बन ही गया। दिल किसके लिए है?
बंदा मोमिन का अल्लाह के वो लिए अल्लाह ताला के लिए है। और अल्लाह ने आपने पर्पस का कहा ना, अल्लाह ने क्या पर्पस बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं इबादत मेरी होनी चाहिए। शायर यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, इश्क इज़ द एक्ट ऑफ वर्शिप, यानी कि दिल उसने जिसको दे दिया, सारा पर्पस ही महबूब है। बात ये उसकी everything, है, इस everything। कदर दिल टूटा, टूटे हैं हम। यानी कि एक साइड पे जिस तरह अभी आपने आयत बताई, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह कहते हैं क्या वक्त आ नहीं गया कि अहले ईमान के दिल झुक जाएं, नरम हो जाएं अल्लाह के ज़िक्र के आगे। और यहाँ पे आप यानी कि ये लिरिक्स क्या ब्रीड करते हैं। मेरा दावा और मेरी गारंटी है, अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है ना, यकीनन ये लिरिक्स सुनने के बाद उसके जहन में ये ख्याल एक दफ़ा ज़रूर आएगा कि यार ये चस भी लेनी चाहिए दिल टूटने की। और वो एक अलग बात है, वो अल्लाह की तकदीर है कि कुछ लोगों को इसी गंद से अल्लाह ताला निकाल के लेके आता है, क्योंकि जब दिल इंसान किसी और को दे दे और अल्लाह ताला को ना दे, तो इवेंचुअली ही विल रियलाइज कि ये असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पेन लिए और है। रिग्रेट उसका पार्ट है। ये लिरिक्स ज़रा सुनिएगा, बड़ा मशहूर ये सॉन्ग जी, शादियों पे चलता है। पुराना एक सॉन्ग है कि तू ही हकीकत ख्वाब तू, दुनिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून। आपको समझ आ रही है हो कि क्या कह रहा है वो? मतलब ये व्हाट इज दिस, ये बेकरारी भी तू है, सुकून भी तू है, ओए होए हकीकत भी तू है, ख्वाब भी तू है। एग्जैक्टली। मुझे खुद एक मेरे दोस्त हैं बड़े मजाकिया से, उन्होंने मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक की बात बताया कि यार अली, वैसे म्यूज़िक जब हम सुन रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं लग रहा होता लिरिक्स क्या हैं। कहते हैं लेकिन एक दिन मैंने ना लिरिक्स पे गौर कर लिया, और फिर उन्होंने बड़ा मायूब और गंदा वर्ड बोला, वो मैं बोलना नहीं चाहता, कि व्हाट एम आई लिसनिंग टू, व्हाट SH वो उन्होंने कहा कि व्हाट एम आई लिसनिंग टू। मैं हैरान रह गया कि यार ये गंद मैं सुन रहा हूँ। तो ये असल में बात है, हमारा पॉइंट ये है कि कुरान टेल्स अस व्हाई वी वर क्रिएटेड, म्यूज़िक मेक्स अस फॉरगेट व्हाई वी वर क्रिएटेड। देखें, इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये जो एल्बम है, और कितनी ये रिकॉर्ड सोल्ड एल्बम है ये 50 सेंट्स की, गेट रिच और डाई ट्राइंग, व्हाट्स द मैसेज। मतलब सारी फिलॉसफी करप्ट कर दी आपने एक बंदे की, कि या मर जाओ या बस पैसे कमा लो। तो जब ये बंदा, आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं जब बंदा इनको सुनता है बहुत दफा और वो ये क्लेम करे कि नहीं मैं इनसे इफेक्ट नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ताइस अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, हलाक हो दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा। अली भाई, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं अभी थ्रू आउट आवर डिस्कशन कि अच्छा, लोग हमें कहें मौलवी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी हैं, और लेकिन हम आपके सामने बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेके आए, क्योंकि हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करें। आप ये देखें कि जो इस्लाम की तालीमात हैं, म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स आर टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट। मुझे इससे एक बात याद आ रही थी कि एक हदीस का मफ़हूम है कि शैतान जो है ना, वो अल्लाह ताला को इमिटेट करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला का अर्श पहले पानी पे था, वो अपना अर्श पानी पे लगाता है। अब उसका अर्श पानी पे, हदीस के अल्फाज हैं कि इब्लीस जो है वो अपना अर्श पानी पे लगाता है। तो देखें, जिस तरह दिशान भी बता रहे थे, इबादत वाला कॉन्सेप्ट, ये सॉन्ग्स में जो लिरिक्स हैं सारे, जो इस्लाम की इंस्ट्रक्शंस हैं उससे टोटली ऑपोजिट साइड पे आपको सेम टू सेम इंस्ट्रक्शंस वहाँ मिल रही हैं। तो व्हाट इज इट शोइंग यू, क्या मैसेज दे रहा है आपको? एग्जैक्टली।